योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। भगवान महर्षि पतंजलि जी ने योग सूत्र के माध्यम से चित्तगत जो दोष है उनको निवृत्त करने के लिए योग सूत्र का निर्माण किया है। हमारे वाणी में जो दोष होते हैं, त्रुटियां होती हैं, उनको दूर करने के लिए पतंजलि जी ने व्याकरण पर महाभाष्य किया है। उसको महाभाष्यकार भी कहते हैं। उस महाभाष्य के माध्यम से वाणी के दोष की निवृत्ति हो जाती है और शरीर में जो दोष आए हुए हैं उस दोष को दूर करने के लिए आयुर्वेद के चरक संहिता एक ग्रंथ लिखकर उन्होंने शारीरिक दोष मार्जन करने का प्रयास किया है। मलम शरीरस्य च वैद्यकेन, अर्थात चित्त के, वाणी के और शरीर के ये तीनों दोष दूर करने के लिए अपने अनूठी शैली में ग्रंथ रचना
पतंजलि महर्षि जी ने किए हैं। तो योग सूत्र हमें जब अभ्यास के रूप में सामने आता है तो उसमें सभी अभ्यास का जो प्रयास है वो चित्तगत दोष निवृत्त करने के लिए ही है। और इसीलिए हम योग का जो शासन होता है, जो कुछ नियम होते हैं, उस नियम को हमें फॉलो करना जरूरी होता है। जैसे कि हम जहाँ कहाँ भी रहते हैं, कोई संस्था हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, बैंक हो, वहाँ रहते हैं तो वहाँ के रूल हमें फॉलो करना होता है। उसी तरह से हम योग का यदि अभ्यास करना चाहते हैं तो योग का अनुशासन हमें मान्य करना ही पड़ता है। और यही बात अथ योगानुशासनम इस सूत्र के माध्यम से हमें ज्ञात होती है। और योग का जब हम अभ्यास करते हैं तो उनका परम प्रयोजन क्या है? योग का अभ्यास करेंगे तो पतंजलि महर्षि सीधी बात कहते हैं संक्षेप में, लेकिन बहुत स्पष्ट रूप से। योगः चित्तवृत्ति निरोधः। योग चित्तवृत्तियों का निरोध करता है। चित्त में असंख्य वृत्तियां निर्माण होती हैं। उस सभी वृत्तियों को अष्टांग योग के माध्यम से और ईश्वर प्रणिधान और अपर और पर वैराग्य के माध्यम से उस वृत्तियों का निरोध हो जाता है। जब सभी वृत्तियों का निरोध हो जाता है तो उसके बाद जो दृष्टा है, चेतन तत्व है, उसको पुरुष बोलते हैं, उसको जीव बोलते हैं, इंडिविजुअल बीइंग कहेंगे। चेतन तत्व को स्वयं का जब बोध हो जाता है, ज्ञान हो जाता है विवेक ख्याति के माध्यम से, तब वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। उसी स्थिति का वर्णन करने के लिए तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, सभी वृत्तियों का निरोध हो जाने से दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। उसी को ही कैवल्य अवस्था भी कहते हैं। उसी को निरुद्ध अवस्था भी कहते हैं। यहाँ तक हम कुछ बातें हमने पहले देखी हैं। उसके बाद आज का सूत्र प्रारंभ होता है। इस सूत्र से वृत्तिसारोप्यमितरत्र, वृत्तिसारोप्यमितरत्र। देखो भाई, इस सूत्र में जो शब्द आए हुए हैं उसका हम पहले अवलोकन करेंगे और बाद में उसका शब्दार्थ, मर्मार्थ और उसके बाद विश्लेषण और उसके बाद प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, इस बात को हम देखेंगे। पहले ही वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। हमारे चित्त की दो अवस्था प्रमुख मानी गई है। एक है निरोध अवस्था और दूसरी है युत्थान अवस्था। निरोध अवस्था 5 अवस्थाओं में से एक अवस्था है। जैसे कि हमने पहले कहा है, क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, निरुद्ध, एकाग्र और निरुद्ध, ये प्रमुख 5 चित्त की भूमियां मानी गई है। उनमें
जो एकाग्र के बाद निरुद्ध अवस्था आती है। निरुद्ध अवस्था का मतलब सब वृत्तियों का निरोध होने के बाद केवल संस्कार, निरोध के संस्कार वहां रहते हैं, उस अवस्थाओं को निरुद्ध अवस्था कहते हैं। वो निरुद्ध अवस्था यम नियम का पालन करने के बाद आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि तक सतु दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़भूमि ही, इस सूत्र के अनुसार हम प्रयास करते हैं, अभ्यास करते हैं, तब सब वृत्तियों का निरोध हो जाता है। तब निरुद्ध अवस्था उस स्थिति को कहते हैं, चित्त की। उसकी अवस्था के उपरांत हमें दूसरी अवस्था एक अनुभव में आती है, यह है युत्थान अवस्था। युत्थान अवस्था का मतलब हम जब दुनिया के हर चीज में शामिल होते हैं, आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, वाचा के माध्यम से बोलते हैं, नाक के माध्यम से हम अवग्रहण करते हैं, मतलब ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से हम दुनिया का अनुभव लेते हैं और कर्म इंद्रिय के माध्यम से हम इस विश्व का जो अनुभव लेने की क्रिया करते हैं, उस स्थिति में चित्त की जो स्थिति होती है उसको युत्थान अवस्था कहते हैं। तो इस सूत्र में इतरत्र ये जो शब्द आया है, वो इतरत्र शब्द का अर्थ होता है निरोध अवस्था के भिन्न जो अवस्था है युत्थान अवस्था। निरोध अवस्था के उपरांत प्राप्त होने वाली, मतलब निरोध अवस्था जब नहीं रहती, उस स्थिति में हम कौन सी वृत्तियां रहती है, इतरत्र युत्थान अवस्था रहती है। वहां से हम स्वरूप से जब उठ जाते हैं तब हम उत्थान बोलते हैं। और स्वरूप में स्थित होने के लिए वृत्तियों का निरोध करते हैं, उसी को निरुद्ध अवस्था बोलते हैं। तब इतरत्र शब्द का अर्थ हुआ है युत्थान अवस्था में क्या होता है, वृत्ति। वृत्ति का मतलब होता है चित्त का परिणाम। जैसा मैंने पहली बार कहा था, मुंबई में आप देखते हैं बड़ा विशाल समुद्र होता है और समुद्र के बाजू में छोटी छोटी खाड़ियां होती है, वहां पानी एक साथ आ जाता है। वैसे ही हमारा चित्त और उस चित्त के सामने अलग अलग विषय उपलब्ध होते हैं। उस विषय के आकार का जब चित्त होता है, चित्त विषयों के आकार में परिणित होता है, उसी को हम वृत्ति बोलते हैं। और स्वरूप से यदि वृत्ति विचलित हो गई, च्युत हो गई कि दुनिया के हर वस्तुओं के सामने जब हमारा चित्त इंद्रियों के माध्यम से वहां चला जाता है, तब उसी आकार का रूप प्राप्त होता है। तब हम उसको बोलते हैं वृत्ति सारूप्य। मतलब वो पुरुष, वो जीव, वो व्यक्ति उस विषय के आकार का आकार धारण करता है, उसको वृत्ति सारूप्य बोलते हैं। जैसा कोई आनंद की स्थिति हो तो हमारा चित्त आनंद का आकार धारण करता है, बहुत खुशियां होती हैं, वो हमारे होठों से, हमारे मुख से महसूस होता है कि ये बहुत सुखी है। ये जो सुख की अनुभूति होती है वो सत्व गुण के कारण होती है। और जहां से हमें सुख होता है उस चीज को हम बार बार चाहते हैं वो हमें मिल जाए, और उससे सुख के संस्कार होते हैं, और सुख के संस्कार सुख की चीज को पुनः पुनः चाहते हैं। वैसे ही जब हम
दुख प्राप्त करते हैं, तब दुख से दुख के संस्कार उत्पन्न होते हैं और वहाँ घृणा निर्माण हो जाती है। जिस माध्यम से हमें दुख हुआ उस चीज को और उनसे दुख हुआ वो दुख को हम नहीं चाहते, वो हटाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो दुख के साथ कभी कभी हमें झगड़ना पड़ता है, तब चित्तवृत्ति उसके आकार की बन जाती है। कभी कभी तमोगुण के कारण मोहवश होती है, तब हम मोह की वृत्ति धारण करते हैं। इसका मतलब सत्व गुण के कारण सुख कारक वृत्ति, चित्त में जब रजोगुण निर्माण होता है तब दुखों की वृत्ति, और चित्त में जब तमोगुण बढ़ जाता है तब मोह की वृत्ति निर्माण होती है। जब मोह होता है तो वी आर अटरली इन कंफ्यूजन स्टेट, वी डोंट नो व्हाट टू डू। ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाती है, तब हम उस वृत्तियों में मिल जाते हैं। इतना विश्लेषण करने के बाद थोड़ा और गहराई से देखेंगे तो पता चलता है जैसे कि जब मलिन दर्पण में हम देखते हैं, दर्पण मलिन होने के कारण जब हमारा प्रतिबिंब उसमें प्रतिबिंबित होता है तब हमें लगता है कि मेरा मुख बहुत मलिन है और हम शोक करते, मेरा मुख बहुत मलिन है, मेरा मुख बहुत मलिन है। लेकिन हम ये नहीं समझ सकते कि हमारा चित्त मलिन नहीं है, लेकिन वो चित्त हमारा मुख का प्रतिबिंब जिस दर्पण में पड़ता है उस दर्पण के ऊपर कुछ धूलिकण बैठे हैं, और इसी कारण हमारा ठीक तरह से प्रतिबिंब वहाँ प्रतिबिंबित नहीं होता, और मलिन होने के कारण उसका हमें परिणाम भुगतना पड़ता है कि हाँ मेरा मुख मलिन है, मेरा मुख मलिन है। लेकिन मुख मलिन नहीं है, उस मलिनता का दोष का आरोप हमारे मुख पर होता है और हम शोक करते हैं। वैसे ही चित्त मलिन होने के कारण चित्त में जब सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण होता है, और तब वो चेतन तत्व उस चित्त के रजोगुण और तमोगुण जो धर्म है मलिनता पूर्वक, वो हमारे ऊपर लेता है। इसका मतलब हम असंग है, निर्विकार है, चेतन है, साक्षी है, दृष्टा है। लेकिन जैसे मलिन दर्पण के धर्म हमारे मुख पर लाते हैं तो हमारा मुख मलिन है ऐसे भ्रम से कहते हैं, वैसे ही चित्त में अनेक वृत्तियां निर्माण होती है और उस वृत्तियों के साथ वो चेतन तत्व तादात्म्य में धारण कर लेता है। जिस जगह पर हम काम करते हैं तो ओ मेरा ऑफिस है, जहाँ हमारा जन्म होता है कि ये मेरा गांव है, जहाँ हम पढ़ते हैं ये मेरा कॉलेज है। मतलब हमारा चित्त उस चीजों के तादात्म्य हो जाता है। अवर माइंड आइडेंटिफाइड विथ वेरियस, तब क्या होता है, वहाँ के जो दोष और गुण हम में आइडेंटिफाई करते हैं, अब तब उस वृत्तियों के आकार हमारी वृत्ति लेती है। जैसा दुख की परिस्थिति हो तो हम दुखी हो जाते हैं, आनंद की परिस्थिति हो तो हम आनंदी हो जाते हैं। इस तरह से सुख और दुख की अनुभूति में हम उस परिस्थितियों का हमारे ऊपर परिणाम करते हैं। तब ब्लड प्रेशर बढ़ता है, बीपी जैसे आजार जो बीमारियां हैं वो भी आती हैं, और उसके साथ और भी कुछ साइकोसोमेटिक डिसीजेस है वो हमारे मन पर प्रभाव करते हैं। इसका मतलब होता है हम स्वरूप से निरोध वृत्ति से जब
च्युत हो जाते और उत्थान अवस्था में भिन्न भिन्न विषयों के साथ हम तादात्म्य करते हैं, तब उस तादात्म्य के कारण चित्त में तो और दुनिया में तो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण तो है ही है। तो इसी कारण से हम ठीक तरह से हमारा स्वरूप नहीं जान पाते, इसलिए हमें दुख भुगतना पड़ता है। पिछली बार मैंने कहा था कि जब जल स्थिर हो, स्वच्छ हो, तब आकाशस्थ चंद्रमंडल का वहां प्रतिबिंब होता है। और यदि जल चंचल हो, मलिन हो, अस्थिर हो, तो आकाशस्थ चंद्रमंडल का वहां प्रतिबिंब ठीक तरह से नहीं होता। उसी तरह चित्त जब मलिन होता है, चित्त में अनेक रजोगुण और तमोगुण के दोष आ जाते हैं, तब हमें उसमें हमारा स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। जैसा कि अयस्कांतमणि, अयस्कांतमणि लोह चुंबक हम उनको कहते हैं, और दूसरा अयस्कांतमणि स्फटिक को भी कहते हैं। जैसे स्फटिक मणि में किसी का ही संबंध नहीं होता, लेकिन जिसके सानिध्य में वो स्फटिक मणि आ जाता है, उनका प्रतिबिंब उनमें पड़ता है, और उसी कारण वो कभी काला रंग का दिखाई देता है, कभी पीला रंग का दिखाई देता है, कभी लाल, कभी सफेद। उसमें अलग अलग रंग और उसमें आ जाते हैं। वैसे ही हमारा स्वरूप चेतन तरुष असंग है स्वरूप, लेकिन चित्त के सानिध्य में आकर रजोगुण, तमोगुण ऐसी वृत्तियां हो जाती हैं, और तब हम उस वृत्तियों के आकार में हो जाते हैं। इसका मतलब हम हमारे घर को छोड़कर दूसरे के घर में रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरे के घर में यदि रहेंगे तो वहाँ बहुत रिस्ट्रिक्शन आ जाते हैं, उनके कुछ नियम होते हैं। वैसे ही हमारे स्वरूप से हम यदि च्युत हो जाएंगे और अलग अलग विषयों के आकार हमारा मन या चित्त हो जाएगा, तब उनसे दुख की अनुभूति होती है, वहाँ राग द्वेष निर्माण हो जाते हैं, तब उसी को क्लिष्ट वृत्ति बोलते हैं। लेकिन जब हम वहां से चित्त को हटाकर हमारे स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, तो न कभी राग और न कभी द्वेष उत्पन्न होता है, उसी को अक्लिष्ट वृत्ति बोलते हैं। इस तरह अनंत वृत्तियों का 5 वृत्तियों में सम्मिलन महर्षि पतंजलि ने किया है, और उसी का जिक्र वो अगले सूत्र में करते हैं। वृत्तया पंचतया क्लिष्टा अक्लिष्टा। जैसे जल में अनंत तरंग होते हैं, वैसे चित्त में भी अनंत वृत्तियां निर्माण होती है, लेकिन सभी वृत्तियों का 5 वृत्तियों में उन्होंने सम्मिलन किया है और कहा ये 5 प्रकार की वृत्ति होती है। वृत्तया पंचतया, 6 भी नहीं होती, 4 भी नहीं होती, 10 भी नहीं होती और 1 भी नहीं होती। सभी वृत्तियों का क्लासिफिकेशन करके उन्होंने कहा 4 ही प्रकार की वृत्ति होती हैं, ये 5 ही प्रकार की वृत्ति होती है, ये बताने के लिए पंचतया मतलब 5 प्रकार की वृत्तया वृत्ति होती है। और वो 5 प्रकार की वृत्ति में कुछ वृत्तियां क्लिष्ट मतलब क्लेश देने वाली होती है, दुख देने वाली होती है, और वहां से राग द्वेष के संस्कार निर्माण कर्माशय निर्माण करने वाली होती है। और उसके बाद दूसरी जो अक्लिष्ट वृत्ति होती है तो सुख कारक होती है, राग द्वेष विरहित हो जाती है, और वहाँ उस वृत्ति से हमें स्वरूप स्थिति में आने का बहुत ही सुगमता से एक स्वरूप से वहाँ जाने की हम प्रयास करते हैं। उस स्थिति से, उस वृत्तियों की स्थिति से वो अक्लिष्ट वृत्ति होती है। इस तरह से 5 प्रकार की वृत्तियां, उसमें क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियां होती हैं। तो 5 प्रकार की वृत्तियों का नाम तो हमें बता दें, आगे हम
अगले सूत्र में अगले रविवार को देखेंगे कि वृत्तियाँ कौन कौन सी है और उसका लक्षण क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उनका प्रयोजन क्या है। तो उसके पहले वृत्तियों का नाम यहाँ पतंजलि महर्षि देते हैं। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति, इस तरह से प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः। प्रमाण एक प्रकार की वृत्ति होती है, विपर्यय ये भी एक प्रकार की वृत्ति होती है, विकल्प यही एक प्रकार की वृत्ति होती है, और निद्रा ये भी एक प्रकार की वृत्ति होती है। प्रमाण में भी प्रमाण जो वृत्ति मानी गई है वो वृत्ति दो प्रकार की, क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्ति। विपर्यय जो वृत्ति है उनमें भी दो प्रकार होते हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट, और विकल्प के भी क्लिष्ट और अक्लिष्ट, निद्रा के भी क्लिष्ट और अक्लिष्ट। इसका मतलब ये जो 5 वृत्तियां बता दी गई है उनमें 5 तो क्लिष्ट है और उनमें से ही 5 अक्लिष्ट है। मतलब मुख्यतः 5 प्रकार की वृत्तियां होती है और उस वृत्तियों में अलग अलग 2 विभाग हो जाते हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। इसी तरह में तरह तरह से इस 5 वृत्तियों का यदि हम ठीक तरह से विचार करेंगे तो और 10 वृत्तियां वहाँ निर्माण हो जाती है, लेकिन उस सभी वृत्तियों का इस 5 वृत्तियों में ही जो समावेशन किया गया है। इस तरह से हम स्वरूप से जब विचलित हो जाते हैं तो जैसा जैसा स्वरूप हमारे सामने आ जाता है वैसे ही चित्त उसी का आकार धारण करता है, और जब हम वृत्तियों से निरोध करके अपने स्वरूप में आ जाते हैं तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, और जो वृत्तियां निर्माण होती है उसमें 5 प्रकार की वृत्तियों का जिक्र किया और उसका नाम भी दे दिया कि प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः। तो उसके बाद प्रमाण क्या होता है, विकल्प क्या होता है, निद्रा क्या होती है, स्मृति क्या होती है, उसी का अलग अलग तरह से बात किए हैं। तो प्रमाण बोलते हैं, प्रमाण किसी को बोलते हैं जिसके माध्यम से हमें यथार्थ ज्ञान हो जाता है, उसको प्रमाण बोलते हैं। प्रमाण मीन्स वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान प्राप्त करने का यथार्थ जो साधन होता है उसी को हम प्रमाण बोलते हैं। और ये प्रमाण पतंजलि महर्षि जी ने 3 प्रकार के बता दिए हैं। एक है प्रत्यक्ष, दूसरा है अनुमान और चौथा है अगम। ये 3 प्रमाणों की चर्चा पतंजलि महर्षि जी ने अपने सूत्र में की है, और अन्य दर्शनकारों ने कभी किसी ने 4 प्रमाण माने हैं, किसी ने 1, किसी ने 2, किसी ने 5, और वेदांत दर्शन जो 6 प्रमाण मानने वाले हैं उस प्रमाणों की चर्चा हम अगले समय करेंगे। हम अभी यहाँ रुकते हैं